हेलो गाइज, स्टडी विद सिंह चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार सिंह आज आपको क्लास 10 का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, 6 या 7 क्लास से शुरू हो गया होगा, जिसमें आपको चार्ज के बारे में बताया होगा। फिर भी हम इस लेवल पे चार्ज का डेफिनेशन जानेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज को समझेंगे। ठीक, चार्ज जिसका कि सिंबल क्यू होता है, कई बुक्स में इसको स्मॉल क्यू भी देते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ड्यू टू विच one particle exert electrical force on the another particle। इसको मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूं। चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ subatomic particles due to which one particle exerts electrical force on another particle। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोग मेटल और मेटल चैप्टर पढ़े हो केमिस्ट्री में। मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को हम थीन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। उसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या एक्सर्ट करे? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक प्रोटॉन है और यहाँ भी एक क्या है? प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जिस प्रॉपर्टी के कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज। ठीक है। अच्छा, चार्ज को फिजिसिस्टों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिजिसिस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस लगा हुआ है, प्रोटॉन पे प्लस लगा हुआ है। बस कहने का सेंस इतना है कि हम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इतना बता दें, चलो इलेक्ट्रॉन पे आप माइनस चार्ज मान लो और प्रोटॉन पे आप प्लस चार्ज मान लो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका होता है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे या दूसरे प्रोटॉन पे फोर्स एक्सर्ट करता है। हमने डिवाइड कर दिया चार्ज को दो ग्रुप पे, माइनस एंड प्लस में। ऐसा बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ये बस समझने के लिए कि एक ग्रुप को हम माइनस चार्ज बोल दिए और एक ग्रुप को हम प्लस चार्ज बोल दिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू
10 to the power minus 19 कूलम होता है। अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज कूलम। हम कूलम के बारे में समझे। कूलम क्या है? चार्ज के एसआई यूनिट को क्या बोला गया? कूलम। अब इस कूलम के बारे में हम जानेंगे। सो गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज पिछला वीडियो में हमने बताया था कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब, जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल सी। तो हम समझेंगे 1 कूलम्ब क्या होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब को समझना है कि कूलम्ब आखिर है क्या चीज। तो कूलम्ब को हम क्या बोल सकते हैं? द चार्ज कंस्टिट्यूटेड बाय 6.25 into 10 to the power 18 electrons is called 1 coulomb of charge। एनसीईआरटी बुक्स में या कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, द चार्ज कंस्टिट्यूटेड बाय 6 into 10 to the power 18 electrons is called 1 coulomb of charge। मैं इसको लिख भी देता हूं, द चार्ज constituted by 6.25 into 10 to the power 18 electrons is called 1 coulomb of charge। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स का इतना नंबर कहाँ से आया? आखिर हम कैसे बताएंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन ही मिलके 1 कूलम्ब का चार्ज बनाया है? इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या? Q is equals to NE। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? Q is equals to NE, where Q is charge, N is number of electrons, E is charge on an electron। इस फॉर्मूला को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं Q क्या है? यहाँ पे चार्ज, N क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कितना ले सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम्ब। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला से हम Q का वैल्यू कितना लेंगे? 1 कूलम्ब, और E का वैल्यू कितना लेंगे? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तब अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। सो सॉल्व करके देखते हैं। तो अपने पास क्या है? यहाँ पे चार्ज हम कितना ले रहे हैं? 1 कूलम्ब। हमको पता क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या है अपने पास? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ए। Q कितना दिया गया है? 1। N हमें फाइंड करना है। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। यहाँ से हम इन दोनों को इधर लाते हैं तो डिवाइड में आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इज इक्वल्स टू व्हाट? n। पॉइंट को अगर हम उड़ाते ऊपर कितना आएगा? 10। क्या बन गया ये? 10 अपॉन 16 इंटू 10 to the power minus 19 इज इक्वल्स टू क्या? n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 10 इंटू ये नीचे पावर माइनस में, अगर इस पूरे नंबर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस में, बाई 16 इज इक्वल्स टू क्या? n। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 10, इसमें से एक 10 और हम ले लेते हैं, इंटू 10। तो यहाँ पावर कितना बचेगा? 10 to the power 18 बाई 16। यहां से अपने पास n कितना आ गया? 100 इंटू 10 to the power 18 बाई 16। 16 से डिवाइड देंगे 100 में तो क्या आएगा अपने पास? 6.25। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 to the power 18। अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब जाके हमें चार्ज क्या कितना मिलेगा? 1 कूलम्ब। तो गाइस हमने इस टॉपिक में क्या कवर किया? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज
क्या होता है, कूलम्ब। फिर हमने क्या कवर किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE, where Q is what, charge, N is what, number of electrons, E is what, charge on an electron। इसी के हेल्प से हमने क्या निकाला कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, द rate of flow of charge, the rate of flow of charge is called electric current। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। इसका हम थ्योरेटिकल मीनिंग समझेंगे कि चार्ज बाय टाइम को इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई एक वायर है, वो वायर मेटेलिक वायर है, किससे बने हुए, एटम से बने हुए हैं। इन एटम्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन एटम्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में मूव करना शुरू कर देते हैं एक डायरेक्शन में, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। और उसी चार्ज के फ्लो को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या समझे कि किसी भी वायर में फ्लो होता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में, तब जाके उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि चार्ज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा। इस चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि क्या, बैटरी अगर या सेल की बात करें तो सेल का एक टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, और एक टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव टर्मिनल पे क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। आप सेल में देख भी सकते हैं, जो सेल बैटरी में यूज होता है, माइक में यूज होता है, उसके एक एंड पे जो कि सपाट वाला प्लेन वाला एंड होता है उस पे माइनस रहता है, और जो उभरा हुआ एंड रहता है उस पे प्लस लिखा हुआ रहता है। ठीक, जब उस हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं वायर से तो क्या होता है, वायर के निगेटिव एंड क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वायर का छोटा सा पार्ट को कंसीडर कर ले, तो यहाँ पे ये एटम्स के बने हुए, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सॉरी यहाँ के चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा, तो वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो इधर से रिपल्सन हो रहा है, बट इस साइड से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये वाला साइड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक साइड से सेल का निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, जिस वजह से पूरे वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरफ से रिपल्सन हो रहा है, एक तरफ से अट्रैक्शन। तो इस हिसाब से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की। तो क्या देखें कि चार्ज फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू Q बाय T।
इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? आई। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। अच्छा, आई क्यों आया? ये इलेक्ट्रिक करंट वर्ड है, इलेक्ट्रिक करंट, और हम इसका सिंबल क्या दे रहे हैं? आई। ध्यान है, आई का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ चार्ज। हिंदी में बोले तो चार्ज की तीव्रता, चार्ज कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या देते हैं? आई। तो आई इज इक्वल्स टू अपने पास क्या है? क्यू बाय टी। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? कुलम्ब का, सॉरी, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कुलम्ब। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकंड। जिसको कि एक साइंटिस्ट थे, भूल गए ना, कट कीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब पर सेकंड। जिसको कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके ऑनर में इसको क्या बोल दिया गया? एम्पियर। तो बच्चों एग्जाम में आता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट या डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 एम्पियर करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। अर्थात एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। एक सर्किट डायग्राम से हम देखें, ये वायर में एक बल्ब कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है, एक स्विच भी हम लगा देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच, ये इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। शुरू से हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन रहा है कि कोई भी चीज अपने हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ तो क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर से किधर है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी के अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? करंट का डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट यही चला आ रहा था और आज तक हम यही लेते आ रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर क्या से करते हैं? किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर हम करते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम क्या है? आमीटर। उस डिवाइस का नाम क्या है? आमीटर। आमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। आमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है और आमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें आपको टिक करना है वेरी लो। और एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि आमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। मैं आपको कनेक्ट भी करके दिखा दे रहा हूं कि आमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये वायर, ये बल्ब, यहाँ पे हम आमीटर को कनेक्ट कर दे रहे हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आमीटर का इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल।
और बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है, तो एमीटर का ये क्या रहेगा, निगेटिव टर्मिनल। तो एमीटर को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं और सर्किट के लाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट आगे आएगा चैप्टर में, और रेसिस्टेंस भी आगे आएगा। फिलहाल आपको बस ये जानना है कि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो, और एमीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में, सीरीज में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। फिर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं, आमीटर से। आमीटर को हम सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज में। फिर हमने क्या पढ़ा कि आमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।